गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग हैं वो फिर से फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने फर्टिलाइजेशन डिस्कस तो किया था आपसे, बट द लास्ट पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है कि फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया था फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड वी हैड ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, pollen grain also, and how pollen grain reach to the ovule, what are the role of pollinating agent, सब कुछ डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। तो मैं डायग्राम से आपको बता दूँ एट द बोर्ड। देखो बच्चे, यहाँ पे जो है मैंने बनाया हुआ है पिस्टिल का स्ट्रक्चर, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ओवरी के अंदर जो है बेचारा ओव्यूल बैठा हुआ है और ऊपर से पॉलन जर्मिनेशन हो रहा है। मीन्स पॉलन ग्रेन अपना ट्यूब बना रहा है, पॉलन ट्यूब, और उसके हेल्प से वो अपने दोनों न्यूक्लियस को डिपॉजिट कर रहा है। कहाँ? इम्ब्रियो सैक में। कहाँ डिपॉजिट कर रहा है बच्चों? इम्ब्रियो सैक में। कौन से एंड से थ्रू? माइक्रोपाइल एंड के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने पॉलन न्यूक्लियस है। डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है 2 पॉलन न्यूक्लियस हैं। ठीक है, कितने हैं? 2 पॉलन न्यूक्लियस हैं। तो ये जो पॉलन न्यूक्लियस है ना, 2 सेल से फ्यूज़ करते हैं। इम्ब्रियो सेक के अंदर जो है 2 सेल से फ्यूज़ करते हैं, एक सेंट्रल सेल से, दूसरा एग सेल से। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि फ्यूज़न कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। एक सेंट्रल सेल से बताया मैंने, एक एग सेल से बताया। ठीक है, तो 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब देखो राइट साइड में मैंने लिखा है फर्स्ट नंबर पे कि जो पहला फ्यूज़न हो रहा है वो हो रहा है, ये पहला और दूसरा नहीं होता, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि जो पहले फ्यूज़न हो रहा है, एक फ्यूज़न हो रहा है पॉलन न्यूक्लियस का सेंट्रल सेल से, एक फ्यूज़न हो रहा है दूसरे नंबर पे फ्यूज़न ऑफ पॉलन न्यूक्लियस विद द एग सेल। किससे? एग सेल। तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं तो उसको बोलते हैं 2n। 2 न्यूक्लियस हैं तो 2n, 3 न्यूक्लियस हैं तो 3n, 1 न्यूक्लियस हैं तो सिर्फ n। ऐसे करके सिम्बोलाइज किया जाता है। तो पहले में हम लोग देख रहे हैं क्या, पहले पॉइंट में, कि पॉलन न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ है सेंट्रल सेल से, तो टोटल न्यूक्लियस हो गए हैं सेल में कितने? 3। तो इसको बोलते हैं 3n। और 3n होने की वजह से इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है, तो दिस विल बी ट्रिपल फ्यूज़न। और ऐसे करके ये बनाता है एंडोस्पर्म। क्या है एंडोस्पर्म? मैं बताती हूँ, बट पहले समझ लो कि जब पॉलन न्यूक्लियस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़न करता है तो 2n और n फ्यूज़ होके 3n बनाते हैं, जिसको ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं, और इससे बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है। और दूसरा फ्यूज़न जो होता है वो पॉलन न्यूक्लियस का एग सेल के साथ होता है। किसके साथ होता है? एग सेल के साथ होता है। फ्यूज़न किसके साथ होता है? एग सेल के साथ। तो दोनों के पास n है, पॉलन न्यूक्लियस भी n है, एग सेल भी n है, तो टोटल कितने हो गए? 2n। और इस प्रोसेस को बोला जाता है सिंगैमी। क्या बोला जाता है? सिंगैमी। ठीक है। और यहाँ पे 2n जो बना रहा है, एग सेल जब फ्यूज़ हो रहा है पॉलन न्यूक्लियस के साथ, तो ये बनाता है जाइगोट। इट फॉर्म्स जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट। ठीक है। तो जाइगोट बन गया, वहाँ पे एंडोस्पर्म बन गया। तो इस जाइगोट के नॉरिशमेंट के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म एक रिजर्व फूड मटेरियल है जो कि जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आई होप आपको इतना समझ। ठीक है। तो अब ये जाइगोट जो है क्या होगा, जैसे ही फ्यूज़न हुआ जाइगोट बना, दैट इज़ 2n बना, तो ये अपना डिवीज़न स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट कर देगा? डिवीज़न स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और ये डिवाइड करते करते क्या बनाएगा? इम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? इम्ब्रियो बनाएगा। ये इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि ये इम्ब्रियो जो है सीड का फॉर्मेशन कर देता है। ओव्यूल से सीड बन जाते हैं। ठीक है। उसके जो कोट होते हैं वो टफ हो जाते हैं, उसको सीड कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड कोट। जो ओव्यूल के चारों तरफ की जो कवरिंग है ना वो टफ हो जाती है, उसको सीड कोट बोलते हैं। वही कोट जो है सीड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। और जो 2n है वो डेवलप होके इम्ब्रियो बनाता है, वही इम्ब्रियो डेवलप होके न्यू प्लांट्स बनाएगा। और जो पूरा ओवरी था वो ओवरी क्या होगा? वो राइप होके क्या बन जाएगा? वो मैच्योर होके क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। तो आपने देखा कैसे फर्टिलाइजेशन से, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? सीड एंड फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ सीड के बारे में और कैसे उससे प्लांट जर्मिनेट करता है। ओके क्लास, थैंक यू।
क्या कोई मुझे डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में बताएगा व्हाट इज़ ट्रिपल फ्यूज़न एंड व्हाट इज़ सिंगेमी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।